अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीसफुल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट मलिक नुमान। नाज़रीन, 9 दिन पहले एक लड़का, शादीशुदा लड़का, 4 बच्चों का बाप, जो कि अपने ही घर के कमरे से कत्ल हो जाता है। कत्ल किया जाता है उनको हमसायों की जानिब से। आइए जानते हैं क्या मामला है सारा, क्यों कत्ल किया गया उसे और ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? देख लो कैसे हो, कैसे हो सकती हूँ। कैसे ये मामला पेश आया? सबसे पहले आपके बच्चे के साथ उनके मामला ख़राब कैसे होना शुरू हुए? मामला मेरा बेटा तो उसका दोस्त ही जैसे रहता था, हमारा मसाया था, घर को घर लग रहा था। बस 2 माह 2.5 की पहले की बात है, मेरे बेटे को अब गुस्सा आना शुरू हो गया था क्योंकि वो फायरिंग बहुत गुस्सा किस वजह से आना शुरू हुआ? फायरिंग करता था छत पे। फायरिंग आपकी छत पे करता था? जी, उसने मेरे बेटे ने बोला तू कर, अपनी छत पे कर, तू दोबारा। ये फायरिंग क्यों करता था? कोई मतलब क्या कोई बदमाश था ये? बन रहा था, नया नया बन रहा था। अच्छा। ये हमारी शॉप है, मैं शाम को बैठती थी इधर। तो वो फायरिंग करता था तो पुलिस एक्शन नहीं लेती थी? मौका नहीं लेती थी, वही तो कहती, नहीं लेती थी वो एक्शन। कितने अरसा से ये फायरिंग कर रहा था? ये तो 2 साल 2.5 हो गए जी, फायरिंग ऐसे ही होती थी, हम चुप भी थे। मैं अपने बेटे के को, अलावा क्या ये खुद ही करता था या बकायदा इसके दोस्त आते थे यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए करते थे या ट्रेनिंग कर रहा था? होंडो पे आते थे उसके दोस्त, मैं अपनी आंखों से देखती थी। फिर लड़कियों को भी आया जाता था। लड़कियाँ किस लिए आती थी? मुझे क्या पता ऊपर क्या हुआ करती थी, कि वो चढ़ा था। अच्छा, दोस्त जो फायरिंग करने के लिए आते थे, क्या वो उसे बकायदा कोई ट्रेनिंग ले रहे थे? हाँ जी, शूटर या तैयार हो रहे थे, शूटर तैयार हो रहे थे? कितनी एज के लड़के थे जो उसके साथ होते थे? एक लड़का जौन साहब जिसने मेरे बेटे पे अंधाधुंध फायरिंग की है, मेरे बेटे ने बयान भी दिया है बनाता, डॉक्टर को भी दिया है, पुलिस को भी दिया है। ठीक है, उसने मेरे से नाम थिड़क जाते हैं कि मुझे इन 2-3 बंदों ने ना बहुत फायरिंग की है। 3 को वो पहचान नहीं पाया। अच्छा, तो ये कब बयान दिया था बच्चे ने? बच्चे ने जब हॉस्पिटल में था? हॉस्पिटल में नहीं, उसने अपनी बीवी को भी बताया कि अब्बू को बताया कि ये लोग 16 गोलियां आपके कहने के मुताबिक लगी? डॉक्टर के कहने पे लगी हैं जी। 16 फायर लगे उसे और उसके बावजूद इतनी हिम्मत थी कि वो अपना बयान दे? मेरा बेटा इतना दिल वाला नहीं था, मैं तो खुद कहती हूँ। कितना टाइम आपका बच्चा जो है ना सर्वाइव मेरा करे? बेटा जी बस जब गोलियां लगी 4:30 4:15 के करीब, 4.5 घंटे वो उसने सर्वाइव किया है और अपना बयान भी दिया है पुलिस बयान को? दिया है उसने, डॉक्टरों को बोला है। फिर अब डॉक्टर बयान, निशानदेही करवाई है उसने? हाँ जी करवाई है, जिन्होंने कत्ल किया उनकी सबकी? हाँ जी करवाई। अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? पुलिस ने कोई आपको? पुलिस ने कार्रवाई की है, हमें बोला है कि हमने मुजरम पकड़ लिए हैं। आज उसके बाप को बुलाया गया कटवाली थाने में। उसका मामू और 2 भाई गए हैं, ताई के बेटे। अभी आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या मामला है। ठीक है, अभी हमें शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने। अच्छा, लड़ाई सिर्फ आपके बच्चे के साथ ये थी कि ये अपने छत के ऊपर लड़कों को, बच्चों को, नौजवानों को फायरिंग के लिए ट्रेन करता था और ये कहता था कि हमारी छत पे ये चीज़ ना किया करो? अपनी छत पे किया, अपनी छत पे किया करो। और इसके हवाले से कोई दरखास्त भी दी थी? कोई दरखास्त दी है? FIR वगैरह करवाई थी? पता ही नहीं चला ना, मेरे बेटे ने दरखास्त दे दी है, पुलिस उसको पकड़ के गई है। अच्छा, पता नहीं पुलिस वो मजांग का है, नारकल का, कितना पैसा ले लिया। वो तीसरे दिन ही बाहर पकड़ के लेके गई पुलिस पे, तो फिर साबित नहीं हुआ होगा ना? असला नहीं निकला होगा? 4 पिस्टल निकले हैं। 4 पिस्टल निकले हैं घर से जब पुलिस लेके गई है? निकले हैं पिस्टल। उसके बावजूद कितनी देर बाद छोड़ दिया था उन्होंने? 3 दिन बाद वो घर आ गया, तब मेरा बेटा भी ना दूसरे दिन बल्कि गिरफ्तार हो गया है। बच्चा क्यों गिरफ्तार हुआ था? उसका मोबाइल ना ऐसे ही उसने, पुलिस वाले ने वैसे ही, उसका दोस्त ही था, उसने बोला मार्शल जो पकड़े, उसी वजह से आपके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया था उसने? FIR करवाई थी, दरख्वास्त दी थी इनके खिलाफ और उल्टा इसी को गिरफ्तार कर लिया? तकरीबन 2-2.5 दिन हम भी उसको ढूंढते रहे हैं कि हमारा बच्चा किधर चला गया है। फिर हमें बच्चा मिला है जिस दिन वो छूट के आया है। मेरी बड़ी बेटी को भेजा है, मैं अपने दामाद को भेजा है कि देख के आओ मजांग थाने में है किधर है, क्योंकि उसका फ़ोन ही नहीं जा रहा था ना। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा लें इनकी बात से कि 4 पिस्टल निकले हैं, बाकायदा असला निकला है गैर कानूनी। एक बंदे के नाम पे 4 पिस्टल तो नहीं हो सकते, 4 लाइसेंस तो नहीं हो सकते। गैर कानूनी असला निकलने के बावजूद 3 दिन बाद वो बंदा थाने से छूट के आया है।
कितना असर और रसूख रखता होगा। शायद इतना असर और रसूख रखता हो कि वो कत्ल करके भी भाग गया है और अभी तक पकड़ा नहीं गया। अभी कितने मुलजिमान पकड़े गए हैं? कहने को तो कुल एक रायगीर पा के 6 पकड़े गए हैं। 6 बंदे पकड़े गए, मेन बंदा नहीं पकड़ा गया अभी तक? नहीं, मेन पकड़ा गया है। मेन पुलिस पकड़ा के गया? कहने का है। आपको दिखाया पकड़ा हुआ बंदा? नहीं, आज गया ना, मैंने बोला ना अभी पता चल जाएगा। अभी पता चलेगा पकड़ा है कि नहीं और उसके बाद पता चलेगा इंक्वायरी होती है कि नहीं। हमारे साथ मार्शल की वाइफ मौजूद हैं, इनकी बेवा मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से अंदर आए हैं, इनके घर के अंदर आके उन्होंने किस तरीके से उनको कत्ल किया और क्या मामला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या वाक़या हुआ जिस दिन ये कत्ल हुआ है? आप उस वक्त क्या कर रहे थे? भाई जब ये जिस वक्त ये टाइम 4 बजे के करीब का टाइम आया था, हम सोए हुए थे। मैं और मेरे बच्चे बेड पे लेटे हुए थे, मेरे शोहर चारपाई पे। सुबह 4 बजे का टाइम? हाँ जी, सुबह 4 बजे का टाइम था। जब वो अंदर दाखिल हुए ना, टांग मार के दरवाज़ा खोला है तो हम झट से सारी फैमिली उठ के बैठ गई है कि क्या हुआ। उन्होंने जल्दी से मेरे मुंह को दबोचा है कि आवाज़ नहीं निकालनी, और मेरे शोहर को भी साथ धमकियाँ देने लगे कि कितने बंदे थे? 6 लोग थे। तो आए कैसे थे ये? डायरेक्ट दरवाजे से आए थे? नहीं, ऊपर हमारी खिड़की तोड़ के ना एक अंदर जाली तोड़ के हाँ फिर जी, अंदर एंटर हुए थे। एक अंदर एंटर हुआ आदमी, उसने ना दरवाज़ा हमारा खोला पहले ममटी का, और उस दरवाजे को खोल के वो ऊपर से नीचे आए हैं, एंटर हुए हैं। हमारे 2 पोर्शन खाली थे ना ऊपर वाले, ठीक है। आवाज़ ही नहीं आई नीचे का, अब क्या हो गया पता ही नहीं बच्चे चला। आपके पास से जब आपके शोहर को उन्होंने कत्ल किया, गोलियां मारी? जी, मेरे बच्चों के सामने फायरिंग की है, मैं भी ऊपर ही थी। तो अभी वो मेरे शोहर को ना धमका रहे थे, आज तेरी नस्ल ख़त्म करनी है। मेरे शोहर को कह रहे थे अपना फ़ोन दे। अच्छा, कत्ल करते हुए भी धमका रहे थे कि तुम्हारी नस्ल ख़त्म कर देनी हाँ है? जी, फायरिंग। यानी कि अभी भी आपको ख़तरा है उनसे? जी, जब पहला अभी फायर नहीं किया था, पहले उसको मेरे शोहर ने क्या हुआ क्या हुआ, उसने कहा आवाज़ बंद कर, अपनी आवाज़ ना निकाली। तो मेरे शोहर ने ना कहा, चुप हो गया उधर ही, हक्का बक्का एकदम। एक दिन लोगों को असले के साथ देख के वो भी डर गया था, बच्चे भी डर गए थे। बच्चे भी चुप करके सहमे, वैसे के वैसे बैठे। मेरी छोटी 1.5 साल की बेटी, उसने नहीं चीख मारी ज़रा सी भी, इतना वो डर गई थी। और अभी तक अभी उसके पास कोई आवाज़ आ जाए ना ऊंची दरवाजे की या किसी भी चीज़ की, या किसी भी चीज़ की आवाज़ आ जाए ऊंची, वो डर जाती है। अभी भी बच्चे डरते हैं? हाँ जी, बच्चे डरते, ऊपर दूसरे पोर्शन पे नहीं जाते, अपने कमरे में नहीं जाते। जब उन्होंने डराया धमका रहे थे तो मैं भी उधर ही थी। जब उन्होंने फायर मारा ना पहले मेरे शोहर को, आज़म ने, तो मैंने ना अब पता नहीं कैसे खुदा ने की ताकत डाल दी थी, मैंने ना उसका, मेरे जिसने मेरे इधर रखी हुई थी ना गन, उसकी गन को पकड़ के फेंक के ना मैं नीचे भागी हूँ। जल्दी से अपना छुड़वाया कि शायद मैं भागूंगी, चीखूंगी या भाग जाएंगे सारे, ज़ाहिर ऊपर ही आएंगे। मैं नीचे आके अपनी सास ससुर को उठाया गया, जल्दी से ऊपर आओ। वो ऊपर ना शानी आ गया है, तो वो जब मैं उनका भी मैं इतना कह के उन्हीं कदमों पे ऊपर भाग गई, ऊपर गई हूँ तो वो सारे मेरे शोहर को फायरिंग करके ना एक साथ उन्होंने सब ने फायरिंग कर दी है उसके ऊपर। और भाग गए मेरे ऊपर, सब भाग गए थे? हाँ जी, जान पता नहीं चला कहाँ से गए हैं, कैसे गए? वही छत के ऊपर से भाग गया। हमारे घर में एक वही तो है था लड़का, बाकी एक बुजुर्ग बाप है, और तो कोई मर्द नहीं आया था जो जल्दी से जाके पकड़ के भागता उसको। नाज़रीन, मेरी कुछ देर पहले फैमिली से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जिस कमरे में कत्ल हुआ है वहाँ पर फैमिली का कोई भी शख्स नहीं जाता। क्यों? वहाँ पर जाके उन्हें अपने भाई की याद आती है, अपने बाप की याद आती है, अपने बेटे की याद आती है। इतना बड़ा जुल्म एक नौजवान को। कितनी एज में शादी हुई थी आपकी? मैं तब 16 साल की थी जब। 16 साल की थी, 4 बच्चे हैं। हाँ। और कितनी एज में, अभी आपकी कितनी एज है? अभी मेरी 29 है। 29 एज है, और इनका शोहर, इनका सरताज इनके सरों पर नहीं है, और ये बेवा हो चुकी हैं। इतना बड़ा जुल्म। नाज़रीन, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये पीछे ही इनका घर है जहाँ पर जिन्होंने कत्ल किया, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कत्ल का। लेकिन अगर मैं इनके घर के सामने वाली साइड की बात करूं, ऑपोजिट साइड की बात करूं, तो ये पीसी होटल की दीवार है यहाँ पर, और साथ ही पीसी होटल लगता है, साथ ही गवर्नर हाउस भी इसी के करीब है, और इसी के करीब माल रोड के ऊपर आपको पता है कि माल रोड के ऊपर ही गवर्नर हाउस है, माल रोड के ऊपर ही जो है पंजाब असम्बली है, और इसके करीब बहुत बड़े बड़े जजेस के घर हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के घर हैं। लेकिन यहाँ पर अगर फायरिंग हो रही है और नोटिस नहीं लिया गया, एक्शन नहीं लिया गया, तो आप समझ ही सकते होंगे कि बंदा कितने असर व रसूख वाला है। नाज़रीन, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा लाजमी। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।